एपिसोड 8। वनवास की शुरुआत और तपस्वियों की रक्षा। धर्म की परीक्षा की घड़ी आ पहुंची थी। राजा दशरथ का हृदय पुत्र वियोग में चीत्कार कर रहा था। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के अश्रुपूर्ण नेत्रों के सामने उनकी संतानें अयोध्या की सीमा को पार करने जा रही थीं। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों साधारण वेश में सादा वस्त्र धारण किए नंगे पांव अयोध्या छोड़ रहे थे। सारा नगर भाव विह्वल था। श्री राम और लक्ष्मण सीता सहित अयोध्या से प्रस्थान करने लगे। तभी सभी प्रजा मंद मंद स्वर में राम राम के जयकारे लगाने लगी। श्री राम के वन गमन की सूचना मिलते ही अयोध्यावासी भी उनके पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाकर श्री राम ने सभी को प्रेम पूर्वक समझाया, हे अयोध्यावासियों, मैं आदेशानुसार वनवास को जा रहा हूं। यह मेरी नियति है, मेरी तपस्या है। आप सभी अपने घर लौट जाएं और अयोध्या की देखभाल करें। भरत भी उतने ही धर्मनिष्ठ हैं जितना मैं हूं। यह सुनकर सभी लोगों ने राम की जय जयकार की और भारी मन से लौट गए। वन की ओर बढ़ते हुए वे गंगा तट पर पहुंचे, जहां निषाद राज गुह उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनकी आंखों में प्रेम और भक्ति छलक रही थी। हे प्रभु, यह वन आपका ही है। आप कहीं और क्यों जाना चाहते हैं? मैं आपको सदा यहीं रखूंगा, गुह ने हाथ जोड़कर कहा। श्री राम ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, गुह, यह मेरा कर्तव्य है। मैं धर्म की मर्यादा के लिए वनवास को गया हूं। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो हमें गंगा पार कराने की व्यवस्था करो। गुह ने भावविह्वल होकर राम, लक्ष्मण और सीता को अपनी नाव में बैठाया और गंगा पार करवाई। अपने अगले पीढ़ी दांव पर ऋषि मुनियों से भेंट कर राक्षसों के आतंक पर पूरी तरह उन्होंने पूर्ण विराम लगाया। वन में आगे बढ़ते हुए वे ऋषि मुनियों के आश्रमों तक पहुंचे। वहां के ऋषियों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनसे विनती की, हे रघुनंदन, इस वन में राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। वे हमारी यज्ञ हवियों को दूषित कर देते हैं, हमें सताते हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषिवर, धर्म की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं आपके इस संकट को दूर करूंगा। अचानक भयानक गर्जना के साथ एक विशालकाय राक्षसी ताड़का वहां आ धमकी। उसका विकराल रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। उसने क्रोध से कहा, कौन मेरे जंगल में आ गया है? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन श्री राम ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। लक्ष्मण, यह मेरा धर्म है कि मैं अधर्म का नाश करूं। इस दुष्टा का अंत करना ही न्याय होगा। श्री राम ने धनुष उठाया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ताड़का पर तीर छोड़ दिया। ताड़का एक भयानक चीख के साथ भूमि पर गिर पड़ी। सभी ऋषि मुनि जय श्री राम का जय घोष करने लगे। वन में अब शांति स्थापित हो चुकी थी। राक्षसी ताड़का का वध कर श्री राम ने वनवास की अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली थी। उन्होंने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया और आगे की यात्रा के लिए तैयार हुए। ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे राम, आप केवल वनवासी नहीं बल्कि धर्म और सत्य के रक्षक भी हैं। आपका वनवास स्वयं एक महायज्ञ है। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़े। आगे क्या क्या कठिनाइयां उनके मार्ग में आएंगी, कौन कौन से राक्षस और संकट उनका इंतजार कर रहे होंगे, यह जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। एपिसोड 2, चित्रकूट में भक्ति और भरत मिलाप। भरत से भेंट के पश्चात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट में निवास करने का निर्णय लिया। वहां का वातावरण अत्यंत मनोहर था। नीलांबर आकाश, सुरम्य पर्वत, मंद मंद बहती मंदाकिनी नदी और चारों ओर गूंजते वेद मंत्र। श्री राम ने वहां एक कुटिया बनाई और माता सीता तथा लक्ष्मण के साथ साधना और भक्ति में समय व्यतीत करने लगे। इधर अयोध्या में महाराज दशरथ के वियोग से समस्त नगर शोकाकुल था। भरत, जो उस समय अपने ननिहाल में थे,
जब वापस लौटे तो उन्हें अपने पिता की मृत्यु और माता कैकेयी के कृत्य का ज्ञान हुआ। यह सुनकर वे अत्यंत व्यथित हुए और अपनी माता को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह राजगद्दी पर बैठेंगे और श्री राम को वापस लाने का निश्चय किया। भरत ने नंदीग्राम में राजकाज का भार अस्वीकार कर अपने भाइयों और गुरु वशिष्ठ सहित चित्रकूट की यात्रा की। उनके साथ अयोध्या की प्रजा भी चली, जो श्री राम के बिना अपने राजा के रूप में किसी और को स्वीकारने को तैयार न थी। जब भरत चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को देखा। वे भाव विभोर हो गए, उनके नेत्र अश्रु बहाने लगे और वे दौड़कर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भैया, मैं अयोध्या को बिना आपके शून्य देखता हूं, मुझे क्षमा कीजिए और मेरे साथ लौट चलिए। पूरा अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भरत की भक्ति देखकर सभी भावुक हो गए। लक्ष्मण भी अपने आंसू नहीं रोक पाए, परंतु श्री राम ने प्रेम पूर्वक भरत को उठाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, भरत, यह मेरा धर्म है। पिताजी ने जो आज्ञा दी है उसे पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं इसे तोड़ दूं तो मैं कभी धर्म का पालन करने योग्य नहीं रहूंगा। तुम्हें भी धर्म का पालन करना चाहिए और अयोध्या लौटकर राज्य की देखभाल करनी चाहिए। भरत ने रोते हुए उत्तर दिया, यदि आप नहीं लौट सकते तो मुझे भी वन में रहने की अनुमति दें। लक्ष्मण ने भी क्रोधित होकर कहा, भरत, यदि आपको राज्य नहीं चाहिए तो मैं स्वयं जाकर रघुकुल की गद्दी संभाल लूंगा। परंतु श्री राम ने उन्हें शांत किया और भरत को समझाया कि वह अयोध्या की सेवा करके ही अपना कर्तव्य निभाएंगे। भरत ने जब देखा कि श्री राम अपने निर्णय से टस से मस नहीं होंगे तो उन्होंने एक और प्रार्थना की, भैया, यदि आप नहीं लौट सकते तो कृपया अपनी चरण पादुका खड़ाऊं मुझे दे दीजिए। मैं इसे राजगद्दी पर रखूंगा और स्वयं महलों में न रहकर नंदीग्राम में रहूंगा। जब तक आपके वनवास के 14 वर्ष पूर्ण नहीं होंगे तब तक मैं राजभवन में प्रवेश नहीं करूंगा। श्री राम ने भरत को अपनी चरण पादुका दी और उन्हें गले लगाया। भरत ने अश्रुपूरित नेत्रों से चरण पादुका को अपने सिर से लगाया और प्रणाम किया। इसके पश्चात वे भारी हृदय से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। भरत ने अयोध्या लौटकर राजमहल में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने नंदीग्राम में एक कुटिया बनाई और वहीं रहकर तपस्वियों की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने वनवासियों के समान आहार ग्रहण किया और प्रतिदिन श्री राम की चरण पादुका की पूजा की। इस प्रकार भरत ने अपने भाई के प्रति असीम भक्ति और निष्ठा का परिचय दिया। भरत की भक्ति, श्री राम का त्याग और लक्ष्मण का कर्तव्य, इन सभी ने धर्म की एक नई परिभाषा स्थापित की। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, भरत ने भक्ति और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया और लक्ष्मण ने अपने भ्रातृ प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया। अब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को आगे दंडकारण्य की यात्रा करनी थी, जहां नए संघर्ष और परीक्षाएं उनका इंतजार कर रही थीं। क्या होने वाला था आगे? कौन कौन से संकट उनकी परीक्षा लेंगे? यह जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। एपिसोड 3, दंडकारण्य में प्रवेश और महर्षि अत्रि अनुसूया से भेंट। भरत से भेंट के पश्चात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट को छोड़ने का निर्णय लिया। वे आगे की यात्रा करते हुए दंडकारण्य के घने और रहस्यमयी वन में पहुंचे। यह वन साधु संतों के लिए एक साधना स्थल था, परंतु अब राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त हो चुका था। मार्ग में पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा भय समाया हुआ था। चलते चलते वे महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। महर्षि अत्रि ने अत्यंत प्रेम से उनका स्वागत किया। हे राम, आप इस वन में धर्म की स्थापना करेंगे। यह वन अब तक राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित था, लेकिन आपके आने से सत्य और धर्म की ज्योति पुनः प्रकाशित होगी। माता अनुसूया ने माता सीता को स्नेहपूर्वक बुलाया और उन्हें सतीत्व और पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किए, जो कभी मलिन नहीं होते थे। महर्षि अत्रि ने श्री राम को बताया कि यह वन अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। दंडकारण्य में रहने वाले राक्षस साधु संतों को सताते हैं, उनके यज्ञों को विध्वंस कर देते हैं और निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं।
श्री राम ने अपने कर्तव्य को समझते हुए कहा, हे महर्षि, अधर्म और अन्याय को सहना भी पाप के समान है। मैं इन राक्षसों के अत्याचारों का अंत अवश्य करूंगा। अभी श्री राम महर्षि अत्रि के साथ धर्म चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई। कुछ विकराल राक्षस आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। वे हाथों में भाले, तलवारें और अन्य अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। देखो, ये वही मानव हैं जो हमारे भाइयों का अंत कर चुके हैं। अब हम इनका अंत करेंगे, एक राक्षस गरजा। लक्ष्मण ने तुरंत धनुष उठा लिया, लेकिन श्री राम ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। लक्ष्मण, इन पापियों को दंड देने का समय आ गया है। इन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि अधर्म का नाश निश्चित है। श्री राम ने अपने तरकश से अग्निबाण निकाला और उसे धनुष पर चढ़ाया। बाण चलते ही आकाश में अग्निशिखा जल उठी और वह राक्षसों की ओर बढ़ी। देखते ही देखते राक्षस तड़पते हुए गिर पड़े और उनकी सेनाएं भाग खड़ी हुईं। राक्षसों का नाश होते ही महर्षि अत्रि और आश्रम के सभी ऋषियों ने श्री राम की स्तुति की। महर्षि अत्रि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राम, आपने इस वन को राक्षसों के आतंक से मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। आप सदैव धर्म के रक्षक बने रहेंगे। इसके पश्चात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब उनके सामने और भी कठिन परीक्षाएं आने वाली थीं। कौन कौन से संकट उनका इंतजार कर रहे थे, यह जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। एपिसोड 4, पंचवटी में लक्ष्मण रेखा और सीता हरण। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे थे। यह स्थान अत्यंत सुंदर और शांत था। मंद मंद बहती गोदावरी नदी के किनारे सघन वन था, जहां विविध प्रकार के वृक्ष और फूल खिले थे। हंसों की कलरव ध्वनि और मंद पवन का स्पर्श मन को शांति प्रदान करता था। श्री राम और लक्ष्मण ने वहां एक कुटिया बनाई और वेद मंत्रों के उच्चारण और तपस्या में अपना समय व्यतीत करने लगे। माता सीता भी उनके साथ सुखपूर्वक वन जीवन का आनंद ले रही थीं, परंतु इस आनंदमय जीवन को कष्ट में बदलने के लिए राक्षस राज रावण की दुष्ट दृष्टि उन पर पड़ चुकी थी। एक दिन लंका नरेश रावण की बहन शूरपणखा पंचवटी आई। वह श्री राम को देखकर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने हंसते हुए कहा, देवी, मैं पहले से ही विवाह कर चुका हूं। यदि आपको विवाह करना है तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से कहिए। शूरपणखा ने यह सुनकर लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव दिया, परंतु लक्ष्मण ने भी विनम्रता से इनकार कर दिया। यह सुनकर शूरपणखा क्रोधित हो गई और माता सीता पर झपट पड़ी। तभी लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में उसकी नाक और कान काट दिए। शूरपणखा चीखते हुए भाग गई और अपने भाइयों खरदूषण के पास जाकर अपने अपमान की कथा सुनाई। शूरपणखा के अपमान का बदला लेने के लिए खर और दूषण अपनी सेना लेकर पंचवटी आए। उन्होंने श्री राम को चुनौती दी। श्री राम ने अकेले ही उन सभी राक्षसों का संहार कर दिया। उनके बाणों की वर्षा से पूरा रण क्षेत्र रक्त रंजित हो गया। खर और दूषण भी श्री राम के हाथों मारे गए। यह देखकर शूरपणखा भयभीत हो गई और अपने भाई रावण के पास लंका भाग गई। शूरपणखा ने रावण को पंचवटी में हुई घटना सुनाई और सीता माता के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन किया। रावण ने अपनी बहन का बदला लेने और माता सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने अपने मायावी राक्षस मारीच को बुलाया और उसे एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। मारीच ने पहले मना किया, परंतु रावण के आदेश को टाल न सका। एक दिन पंचवटी में माता सीता के कुटिया के पास एक अद्भुत स्वर्ण मृग दिखाई दिया। उसकी कांति स्वर्ण के समान चमक रही थी। माता सीता ने श्री राम से आग्रह किया, नाथ, देखिए, यह मृग कितना सुंदर है, कृपया इसे पकड़कर लाइए। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैं इस मृग को पकड़ने जा रहा हूं, तुम माता सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण ने संदेहपूर्वक कहा, भैया, यह मृग साधारण नहीं लगता, मुझे इसमें कोई षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है। परंतु माता सीता के आग्रह पर श्री राम धनुष लेकर मृग के पीछे
वन में चले गए। मारीच श्री राम को दूर ले जाने के बाद छल पूर्वक श्री राम की आवाज में हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता कहकर पुकारने लगा। माता सीता यह सुनते ही व्याकुल हो गईं और लक्ष्मण से श्री राम की सहायता करने का आग्रह करने लगी। लक्ष्मण ने कहा, मां, यह माया जाल हो सकता है, भैया राम को कोई संकट नहीं हो सकता। परंतु माता सीता ने क्रोधित होकर लक्ष्मण को धिक्कारा और कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे भैया को कोई संकट हो और तुम यहां बैठे रहो? लक्ष्मण ने विवश होकर श्री राम की सहायता के लिए जाने का निर्णय लिया, परंतु जाने से पहले उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींच दी और कहा, मां, यह लक्ष्मण रेखा है, आप इसके बाहर न जाएं, यह आपकी रक्षा करेगी। यह कहकर लक्ष्मण श्री राम की सहायता के लिए वन की ओर चल पड़े। जैसे ही लक्ष्मण वन की ओर चले गए, रावण एक साधु का वेश धारण कर कुटिया के पास पहुंचा। उसने माता सीता से भिक्षा मांगी। माता सीता ने भीतर से ही भिक्षा देने का प्रयास किया, परंतु रावण ने चालाकी से कहा, देवी, क्या यह राक्षसों की प्रथा है कि अतिथि को इस प्रकार अपमानित किया जाए? माता सीता को दया आ गई और वे लक्ष्मण रेखा लांघकर बाहर आईं। जैसे ही उन्होंने रेखा पार की, रावण ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और माता सीता को जबरन अपने रथ में बैठा लिया। रावण जब माता सीता को लेकर जा रहा था, तब जटायु नामक वृद्ध गिद्ध ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। उसने रावण से युद्ध किया, परंतु रावण ने अपने तलवार से उसके पंख काट दिए। माता सीता विलाप करती रहीं, परंतु रावण उन्हें लेकर लंका की ओर चला गया। इस प्रकार माता सीता का हरण हुआ और श्री राम के जीवन में एक नया संघर्ष प्रारंभ हुआ। अब श्री राम और लक्ष्मण को माता सीता की खोज करनी थी। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। एपिसोड 5, जटायु का बलिदान और सीता की खोज। वन में स्वर्ण मृग का पीछा करने के बाद जब श्री राम ने अपने बाण से मृग का वध किया, तब उन्होंने देखा कि वह मायावी राक्षस मारीच था। मरने से पहले उसने श्री राम की आवाज में पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। श्री राम को तुरंत यह समझ में आ गया कि यह रावण का कोई षड्यंत्र था। वे तुरंत आश्रम की ओर दौड़ पड़े। मार्ग में उन्हें लक्ष्मण भी मिले, जो माता सीता की चिंता में वहां से चले आए थे। श्री राम चिंतित स्वर में बोले, लक्ष्मण, यह निश्चित ही किसी बड़ी अनहोनी का संकेत है। हमें शीघ्र आश्रम चलना होगा। जब वे अपनी कुटिया पहुंचे तो उन्होंने वहां माता सीता को न पाकर व्याकुलता से पुकारा, सीते, सीते, तुम कहां हो? लक्ष्मण भी चकित थे। चारों ओर देखने पर भी माता सीता का कोई पता नहीं चला। चारों ओर पसरा सन्नाटा भयावह था। श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन में आगे बढ़े। तभी उन्हें एक घायल और रक्त रंजित पक्षी जटायु पड़ा मिला। श्री राम तुरंत उसके पास गए और दुखी होकर बोले, हे पुण्यात्मा, ये किसने किया? कौन तुम्हें इस दशा में लाया? जटायु ने कराहते हुए कहा, प्रभु, मैं जटायु हूं। जब रावण माता सीता को बलपूर्वक ले जा रहा था, तब मैंने उसे रोकने का प्रयास किया। मैंने पूरी शक्ति से युद्ध किया, परंतु वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने मेरे पंख काट दिए और मुझे मृत्यु पथ पर छोड़ दिया। यह सुनकर श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने स्नेहपूर्वक जटायु का सिर अपनी गोद में रखा। जटायु ने अंतिम सांसें लेते हुए कहा, प्रभु, रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। अब मैं अपने अंतिम क्षणों में आपके चरणों में प्राण त्याग कर परम गति प्राप्त करूंगा। श्री राम ने भावुक होकर कहा, हे जटायु, तुमने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की है। तुम्हारा स्थान स्वर्ग से भी ऊपर रहेगा। यह कहते ही जटायु ने श्री राम के चरणों में प्राण त्याग दिए। श्री राम ने प्रेम पूर्वक जटायु का अंतिम संस्कार किया और उसे जलांजलि दी। वे भावुक होकर बोले, जटायु, तुम केवल पक्षी नहीं, मेरे पिता तुल्य मित्र थे। तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं शीघ्र ही माता सीता को खोज निकालूंगा और रावण का विनाश करूंगा। लक्ष्मण ने भी श्री राम के साथ प्रतिज्ञा की, भैया, अब यह युद्ध निश्चित है। हमें शीघ्र ही लंका जाने का उपाय सोचना होगा।
श्री राम ने दृढ़ निश्चय किया कि वे हर हाल में माता सीता को खोजेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। सीता माता की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम और लक्ष्मण मथंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां भक्त शबरी उनका वर्षों से इंतजार कर रही थी। शबरी ने श्रद्धा भाव से श्री राम के चरण धोए और प्रेम पूर्वक फल अर्पित किए। श्री राम ने स्नेह से वे फल ग्रहण किए। शबरी ने कहा, प्रभु, आपकी प्रतीक्षा में मैंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। अब जब आप स्वयं मेरे आश्रम आए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, माता, तुम्हारी भक्ति अटूट है। कृपया हमें बताइए कि हमें अब कहां जाना चाहिए। शबरी ने कहा, प्रभु, आप आगे बढ़ें तो आपको ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव और हनुमान मिलेंगे। वे आपकी सहायता कर सकते हैं। श्री राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। अब श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्हें अपने परम भक्त हनुमान से भेंट करनी है। क्या हनुमान उनकी सहायता करेंगे? क्या वे सुग्रीव से मित्रता कर पाएंगे? यह जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। एपिसोड 6। श्री राम की वानर सेना से मित्रता और सुग्रीव का राज्याभिषेक। माता सीता के वियोग में श्री राम और लक्ष्मण अनवरत उनकी खोज में आगे बढ़ रहे थे। कई वन, नदियां और पर्वत पार करते हुए वे किष्किंधा के निकट पहुंचे, जहां वानर राज सुग्रीव का राज्य था। श्री राम के मुख पर चिंता की रेखाएं थीं, परंतु उनके संकल्प में कोई कमी नहीं थी। लक्ष्मण भी अपने अग्रज के दुहक को महसूस कर रहे थे और माता सीता को खोज निकालने का निश्चय कर चुके थे। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुंचे, उनकी भेंट वानर सेनापति हनुमान जी से हुई, जो वेश बदलकर साधु के रूप में आए थे। वे सुग्रीव के मित्र और तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, हनुमान, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपके मुख पर तेज और करुणा दोनों का अद्भुत संगम है। मैं आप दोनों के आगमन का कारण जानना चाहता हूं। श्री राम, हे महाबलशाली वानर, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूं और यह मेरे अनुज लक्ष्मण है। मेरी धर्मपत्नी सीता को राक्षस राज रावण हर ले गया है और हम उसकी खोज में यहां आए हैं। हनुमान जी भाव विह्वल होकर बोले, हनुमान, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। मैं आपको सुग्रीव से मिलवाता हूं। वह भी अपने भाई बाली के कारण कष्ट में है। शायद आप दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकें। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बैठाया और किष्किंधा की ओर उड़ चले। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव ने श्री राम को प्रणाम किया और अपना दुख व्यक्त किया। सुग्रीव, हे प्रभु, मेरे भाई बाली ने मुझे मेरे ही राज्य से निष्कासित कर दिया और मेरी पत्नी को भी छीन लिया। मैं वन में भटक रहा हूं, कृपया मेरी सहायता करें। श्री राम ने सुग्रीव को आश्वस्त किया। श्री राम, हे वानर राज, हम मित्रता करते हैं। मैं तुम्हें बाली से मुक्त कर दूंगा और बदले में तुम मेरी सहायता करोगे। दोनों अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की प्रतिज्ञा ली। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ। श्री राम छिपकर देख रहे थे, परंतु दोनों भाइयों की समान आकृति के कारण वे बाली पर प्रहार नहीं कर सके। सुग्रीव पराजित होकर भाग आया। तब श्री राम ने उसे पहचान के लिए एक फूलों की माला पहनने को कहा। अगले दिन पुनः युद्ध हुआ और इस बार जैसे ही बाली ने सुग्रीव को दबोचा, श्री राम ने एक ही बाण से बाली का वध कर दिया। बाली ने अंतिम समय में श्री राम से कहा, बाली, हे राम, आपने मुझे छल से मारा, यह उचित नहीं था। श्री राम, हे बाली, तुमने अपने अनुज का राज्य और उसकी पत्नी छीन ली थी, यह अधर्म था। मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। बाली ने अपनी भूल स्वीकार की और अपने पुत्र अंगद को श्री राम की शरण में भेज दिया। बाली के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। वानरों में हर्ष का माहौल था। सुग्रीव ने श्री राम को वचन दिया कि वह वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही सीता माता की खोज में सहायता करेगा। श्री राम और लक्ष्मण पर्वत पर एक गुफा में निवास करने लगे, जहां वे धैर्यपूर्वक वर्षा ऋतु के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। लक्ष्मण अधीर हो रहे थे, परंतु श्री राम ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। अब वानर सेना
सीता माता की खोज के लिए तैयार हो रही थी। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। एपिसोड 7, सीता माता की खोज और जटायु पक्षी का बलिदान। किष्किंधा में सुग्रीव का राज्याभिषेक होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण वर्षा ऋतु समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 4 महीनों तक वे ऋष्यमूक पर्वत की गुफा में निवास कर रहे थे। किंतु जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हुई, लक्ष्मण का धैर्य टूटने लगा। उनके उनके मन में एक ही विचार था, माता सीता की खोज। वे सुग्रीव की शपथ को याद कराते हुए क्रोध में भर उठे। लक्ष्मण का धैर्य अब समाप्त हो चुका था। वे क्रोधपूर्वक किष्किंधा नगरी में प्रविष्ट हुए। उनकी भ्रिकुटी तनी हुई थी, चरणों की गति तीव्र थी। सभी वानर भयभीत हो गए। लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के महल में पहुंचे, जहां वह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का आनंद ले रहा था। उनके क्रोधपूर्ण स्वर से सारा महल गूंज उठा। लक्ष्मण, हे सुग्रीव, क्या तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा स्मरण है? क्या यह तुम्हारी मित्रता का धर्म है कि जब श्री राम तुम्हारी सहायता के लिए आए, तब तुम राज्य प्राप्त कर विलासिता में लीन हो जाओ? सुग्रीव लज्जित हुआ और तुरंत हनुमान को सेना एकत्र करने का आदेश दिया। श्री राम ने लक्ष्मण को शांत किया और कहा, श्री राम, हे लक्ष्मण, क्रोध में निर्णय नहीं लिया जाता। अब समय आ गया है कि हम माता सीता की खोज आरंभ करें। सुग्रीव ने अपने वानर सेनापतियों को चारों दिशाओं में भेजा। सबसे बलशाली वानर अंगद, हनुमान, जामवंत, नल और नील को दक्षिण दिशा में जाने का आदेश दिया गया, क्योंकि यही दिशा सीता माता की खोज के लिए उचित प्रतीत होती थी। हनुमान, हे वानर वीरों, हमें अपनी पूरी शक्ति से माता सीता को खोजकर प्रभु श्री राम को समाचार देना है। कोई भी थकान या बाधा हमें रोक नहीं सकती। दक्षिण दिशा में खोज करते हुए वानर दल को एक विशाल जर्जर पक्षी मिला, जो भूमि पर पड़ा था। उसका शरीर घायल था और प्राण क्षीण हो चुके थे। यह जटायु पक्षी था, जो रावण से युद्ध कर माता सीता को बचाने का प्रयास कर चुका था। जटायु ने कराहते हुए कहा, हे राम भक्तों, मैं जटायु हूं। जब रावण सीता माता को हर कर ले जा रहा था, तब मैंने उसका मार्ग रोका। हमने आकाश में भीषण युद्ध किया, किंतु वह मायावी था। उसने मेरे पंख काट दिए और मुझे धरती पर गिरा दिया। मैं माता सीता को बचा नहीं सका, किंतु मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि वह लंका की ओर गया है। हनुमान भावुक होकर, हे महात्मा जटायु, आपने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की। आपका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हनुमान और वानरों ने जटायु के अंतिम संस्कार की विधि संपन्न की। अब उन्हें ज्ञात हो चुका था कि रावण सीता माता को लंका ले गया था। यह समाचार तुरंत श्री राम तक पहुंचाना आवश्यक था। हनुमान और वानर दल ने शीघ्रता से राम ने जटायु के सिर को अपनी गोद में रखकर प्रेम पूर्वक कहा, श्री राम, हे महात्मा जटायु, तुमने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। अब तुम बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। श्री राम के शब्दों से जटायु के मुख पर शांति आ गई। वह प्रभु के चरणों में अपने प्राण त्याग कर परम धाम को प्राप्त हुआ। समस्त वानर सेना इस दृश्य को देखकर गदगद हो उठी। अब कोई संशय नहीं बचा था। माता सीता लंका में थीं और वहां पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना आवश्यक था। श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना समुद्र तट की ओर प्रस्थान करने लगे। श्री राम ने विशाल समुद्र की ओर देखते हुए संकल्प लिया, श्री राम, अब समय आ गया है कि हम लंका तक पहुंचकर अधर्म का नाश करें। मेरी माता सीता का उद्धार अब निश्चित है। क्या श्री राम और उनकी सेना समुद्र को पार कर पाएंगे? माता सीता को बचाने के लिए क्या योजनाएं बनाई जाएंगी? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। एपिसोड 8, लंका की ओर प्रस्थान और समुद्र पर सेतु निर्माण। सुग्रीव के आदेश के अनुसार हजारों वानर एकत्र हो चुके थे।
हनुमान जी के द्वारा सीता माता की खोज पूरी हो चुकी थी। अब समय था लंका की ओर प्रस्थान करने का। श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना समुद्र तट की ओर बढ़ने लगी। श्री राम के नेत्रों में अब भी सीता माता की पीड़ा साफ झलक रही थी। लक्ष्मण भी रणभूमि के लिए स्वयं को तैयार कर चुके थे। लंका जाने का मार्ग विशाल समुद्र के कारण अवरुद्ध था। श्री राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना करने का निश्चय किया। उन्होंने 3 दिन तक ध्यान मग्न होकर प्रार्थना की, किंतु समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण चिंतित हो उठे। लक्ष्मण, भैया, समुद्र हमें मार्ग नहीं दे रहा। क्या हम इसे बलपूर्वक पार करने की योजना बनाएं? किंतु श्री राम ने संयम से उत्तर दिया। श्री राम, धैर्य रखो लक्ष्मण, हमें पहले विनम्रता से प्रयास करना चाहिए। तीसरे दिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो श्री राम ने अपना धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने के लिए बाण चलाने का संकल्प लिया। तभी समुद्रदेव प्रकट हुए। समुद्रदेव ने भयभीत होकर श्री राम के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, समुद्रदेव, हे प्रभु, आप तो धर्म के पालन करता है, कृपया क्रोधित न हो। मैं आपकी शक्ति से परिचित हूं, किंतु मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता। यदि आप मेरी लहरों पर चलना चाहें तो यह संभव नहीं होगा, परंतु मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। श्री राम ने शांत होकर पूछा। श्री राम, कौन सा उपाय उचित होगा? समुद्रदेव, आप वानरराज नल और नील को सेतु निर्माण का कार्य सौंपे। वे जिस पत्थर को जल में डालेंगे वह तैरने लगेगा और इस प्रकार सेतु का निर्माण हो सकेगा। समुद्रदेव के मार्गदर्शन के अनुसार श्री राम ने वानरों को सेतु निर्माण का आदेश दिया। नल और नील ने अपने हाथों से पत्थरों पर श्री राम का नाम अंकित किया और उन्हें समुद्र में डालने लगे। आश्चर्यजनक रूप से वे पत्थर डूबने के बजाय जल पर तैरने लगे। श्री राम ने प्रसन्न होकर वानर सेना को प्रोत्साहित किया। श्री राम, हे वानरों, पूरी निष्ठा और बल से इस कार्य में लग जाओ। यह केवल एक पुल नहीं, बल्कि हमारी विजय का मार्ग है। हनुमान, अंगद, जामवंत और अन्य वानरों ने भी पत्थरों को उठाकर समुद्र में डालना प्रारंभ किया। धीरे धीरे पुल तैयार होने लगा। 5 दिनों की अथक मेहनत के बाद समुद्र पर सेतु निर्माण पूर्ण हुआ। समस्त वानर सेना ने हर्षोल्लास के साथ जयघोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम ने पुल पर पहला कदम रखा और लक्ष्मण तथा वानर सेना सहित धीरे धीरे लंका की ओर प्रस्थान किया। सभी के हृदय में केवल एक ही संकल्प था, सीता माता को मुक्त कराना और अधर्म का अंत करना। अब लंका में महायुद्ध की तैयारी प्रारंभ होने वाली थी। क्या होगा आगे, जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। एपिसोड 9, लंका के द्वार पर श्री राम की सेना और रावण का अहंकार। समुद्र पर सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका था। श्री राम के नेतृत्व में वानर सेना ने लंका की ओर प्रस्थान किया। विशाल वानर और रीछों की सेना, जिनके मन में केवल एक ही संकल्प था, सीता माता को मुक्त कराना और अधर्मी रावण का अंत करना। श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और हनुमान के साथ वानर सेना लंका के द्वार पर पहुंच गई। लंका जो स्वर्ण नगरी थी, परंतु अब अहंकार और अधर्म का केंद्र बन चुकी थी। श्री राम ने सेना को रुकने का संकेत दिया और समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना कर महादेव की आराधना की। श्री राम ने पहले शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। अंगद, जो बालीपुत्र और अत्यंत पराक्रमी थे, लंका के राजमहल में पहुंचे। पूरी सभा चकित थी, क्योंकि एक वानर ने राजा रावण के समक्ष जाने का साहस किया था। रावण हंसते हुए, हे वानर, तुम कौन हो और तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? अंगद गंभीर स्वर में, मैं बाली का पुत्र अंगद हूं, मैं श्री राम का दूत बनकर आया हूं। हे रावण, अब भी समय है, माता सीता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा याचना करो, अन्यथा अयोध्या के राजा का क्रोध संपूर्ण लंका को भस्म कर देगा। रावण का अहंकार चरम पर था। वह अट्टहास कर उठा और बोला, रावण, एक साधारण वनवासी मेरा क्या कर सकता है? मेरी लंका अभेद्य है।
यदि तुम्हें इतनी ही शक्ति का अहंकार है तो अपने पैर यहां से हिलाकर दिखाओ। अंगद ने अपना पैर रावण के दरबार में जमा दिया और गर्जना करते हुए कहा, अंगद, यदि इस दरबार में कोई भी मेरा पैर हिला सके तो श्रीराम सीता माता को भूल जाएंगे। रावण के बलशाली योद्धा भी अंगद का पैर हिला न सके। क्रोधित होकर रावण तलवार उठाने ही वाला था कि अंगद ने आकाश में छलांग लगाई और श्रीराम के पास लौट आए। अंगद के लौटते ही श्रीराम ने युद्ध की घोषणा कर दी। अगले दिन वानर सेना और राक्षसों की सेना के बीच भयंकर संग्राम होने वाला था। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को आदेश दिया कि वह रात्रि में वानर सेना पर आक्रमण करे। मेघनाद ने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और अंधकार में आक्रमण कर दिया। वानर सेना को क्षति पहुंची, लेकिन हनुमान और लक्ष्मण ने वीरता से मोर्चा संभाला। लक्ष्मण ने अपने बाणों से मेघनाद की माया को नष्ट कर दिया और हनुमान ने कई राक्षसों को पराजित कर दिया। रात बीत चुकी थी और अगली सुबह निर्णायक युद्ध होने वाला था। श्रीराम की सेना पूर्ण उत्साह और वीरता से भर चुकी थी। क्या श्रीराम की सेना लंका पर विजय प्राप्त कर सकेगी? क्या रावण अपने अहंकार का त्याग करेगा? यह सब जानने के लिए देखते रहिए अगला रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 10, लंका विजय और धर्म की स्थापना। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही महायुद्ध का निर्णायक दिन आ पहुंचा। श्रीराम के नेतृत्व में वानर सेना और रावण की राक्षस सेना के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। हर ओर तलवारों की टकराहट और बाणों की बौछार थी। वानर योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। रावण अपनी रथ पर चढ़कर युद्ध भूमि में उतरा। उसकी दिव्य शक्तियां और मायावी अस्त्र वानर सेना पर भारी पड़ रही थीं, परंतु श्रीराम ने अपने दिव्य बाणों से रावण की माया को भंग कर दिया। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया, जिससे रावण क्रोधित होकर स्वयं युद्ध भूमि में उतर आया। अब युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। रावण और श्रीराम आमने सामने थे। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं प्रचंड शक्ति के साथ प्रहार कर रही थीं। श्रीराम ने अपने दिव्य बाणों से रावण के सिरों को काटा, परंतु हर बार उसके सिर पुनः उग आते। यह देखकर वानर सेना चिंतित हो गई। तब विभीषण ने श्रीराम को बताया कि रावण की अमरता का रहस्य उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड है। श्रीराम ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। पूरी रणभूमि ब्रह्मास्त्र की प्रकाश से जगमगा उठी। श्रीराम ने संकल्प लिया और वह दिव्य बाण रावण की नाभि की ओर छोड़ दिया। बाण सीधा जाकर रावण की नाभि में लगा और एक प्रचंड गर्जना के साथ लंकापति धरती पर गिर पड़ा। रावण का अंत हो चुका था। युद्ध समाप्त हो गया था। अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी। रावण वध के पश्चात श्रीराम ने माता सीता को पुनः अपने पास बुलाया, परंतु समाज को यह सिद्ध करना आवश्यक था कि माता सीता पवित्र है। अतः उन्होंने अग्नि परीक्षा की घोषणा की। माता सीता ने बिना किसी भय के अग्नि कुंड में प्रवेश किया। अग्नि देवता स्वयं प्रकट हुए और माता सीता को सकुशल बाहर निकालकर उनकी पवित्रता की पुष्टि की। संपूर्ण वानर और देव समाज जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। इसके पश्चात श्रीराम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और उन्हें लंका का राजा घोषित किया। लंका में अब धर्म और न्याय का शासन स्थापित हो चुका था। लंका विजय के पश्चात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर लौटे। पूरी अयोध्या नगर श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। भरत ने अपनी तपस्या समाप्त की और जैसे ही श्री राम अयोध्या पहुंचे, पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत किया गया। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहां सभी प्रजा सुख और शांति से रहने लगी। इस प्रकार श्री राम ने अपने वनवास की यात्रा को धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए पूरा किया। अधर्म का अंत हुआ और सत्य की विजय हुई। राम राज्य की स्थापना के साथ यह महाकाव्य समाप्त होता है, परंतु श्री राम का आदर्श, उनकी भक्ति और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग
युगों युगों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। जय श्री राम।